हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं 12th का। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, तो इलेक्ट्रो समथिंग चार्ज से रिलेटेड है और स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टेशनरी। तो रुके हुए चार्ज से रिलेटेड हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि चार्ज का मतलब क्या होता है या फिर ये चार्ज होता क्या है। तो चार्ज के बारे में लिखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अक्वायर्ड नेचुरली, मतलब ये जो मटेरियल होता है, मटेरियल हम किसको कहते हैं, जो मास होता है। जैसे जिसकी डस्टर है, डस्टर का मास है, तो मास नाम की जो चीज है उसी का नेचुरली अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज। जैसे आप ऐसे समझें कि जैसे इंसान है, तो जब इंसान का जन्म होता है तो जो इमोशंस होते हैं वो इंसान के अंदर नेचुरली इमोशंस आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इमोशंस कहीं अलग से इंसान के अंदर आते हैं, ये इंसान की ये बॉडी का नेचुरली अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। कौन? इमोशंस। सिमिलरली मटेरियल, जो इसको हम मास समझते हैं, उसका नेचुरली अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है कौन? चार्ज। ठीक, इस चार्ज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो एक ग्रीस फिलोसोफर थे, थेल्स। कब बताया था? 6th BC में। और आज क्या चल रहा है, मतलब लगभग कितना साल पहले? लगभग 2026 years बिफोर फ्रॉम टुडे। ठीक, इतने साल पहले आज से इसके बारे में लोगों को जानकारी थी। ठीक, अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो एटम होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल का नाम है। उस इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी होता है और उस इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज भी होता है। मास के बारे में तो आप बहुत फेमिलियर हैं क्योंकि 11th में आपने खूब पढ़ा है मास के बारे में। चार्जेस के बारे में भी कुछ दिन में आप फेमिलियर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पे मास भी होता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी होता है। प्रोटॉन जो होता है उस पे का मास भी होता है और प्रोटॉन का अपना चार्ज भी होता है। तो कोई भी एटम जो होता है, एटम के बारे में थॉमसन ने बहुत सारे पॉइंट हमें बताए थे, लेकिन जैसे जैसे हम रिसर्च करते गए, आगे पढ़ते गए, साइंस आगे बढ़ता गया, तो लोगों को पता चला कि थॉमसन ने बहुत सारी बातें गलत बताई थी, लेकिन थॉमसन ने एक बात सही बताई थी जिसको दुनिया आज तक मानती है, वो है कि एटम न्यूट्रल होता है। ये थॉमसन ही पहले बार बताए थे, जे थॉमसन। ठीक, तो जो एटम होता है वो एटम किससे मिलके बना होता है? इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है और प्रोटॉन से मिलके बना होता है। और जैसा कि आज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन पर जैसा चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो अब आप एक चीज ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन नाम की एक कोई चीज है जिसके पास दो चीजें हैं, एक उसका मास और एक उसका चार्ज। मतलब जिस नजरिए से आप मास को देखते हैं, आप उसी नजरिए से चार्ज को भी देखिए। ठीक, अब देखिए चार्ज के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री में बताया तो मैंने आप लोगों के लिखा है। तो अंबर जो है, अंबर एक मटेरियल होता है, इसका ग्रीक नेम है इलेक्ट्रम। और जितना भी आपने नाम सुना है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब इस इलेक्ट्रम शब्द से ही डिराइव किया गया है। ठीक, इलेक्ट्रॉन, ये सब इसी इलेक्ट्रॉन शब्द से डिराइव किया गया है। और एक पॉइंट है कि जो विलियम गिलबर्ट थे, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था। तो विलियम गिलबर्ट ने ये जो आपका जो चार्जेस है इसके बारे में साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन करना स्टार्ट किया। साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है आप चीजों को अच्छे से अरेंज करके लिखें और आगे वाली जनरेशन के लिए कैरी फॉरवर्ड करें। तो ये वाला काम जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे जो करना स्टार्ट किया था वो विलियम गिलबर्ट ने किया था। इनके बारे में एक बात और है कि ये क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की हैं, उनके पर्सनल डॉक्टर भी थे। अब तो नहीं रहे, बहुत पुरानी बात है। मैंने लिखा भी है गिलबर्ट, देखिए कौन से स्पेन वाले हैं, 540 से 1603 वाले हैं। अब स्टार्टिंग में जो ये चार्ज नाम की चीज थी, जब लोग इसको पढ़ना समझना स्टार्ट किए, तो चार्ज नाम की चीज को पहले दो नाम रखे गए। मतलब जो विलियम गिलबर्ट थे, इनको ये पता था कि जो ये चार्ज नाम की चीज है ये दो तरह की है। तो विलियम गिलबर्ट ने इसको दो नाम दिए थे। एक नाम दिया था उन्होंने विट्रियस, ये
और एक इसका नाम दिया गया था रेजिनस। ठीक, अब ये चार्ज दो तरह के, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं जानते थे, पहले दो तरह के कैटेगरी में डिवाइड किया जाता था चार्ज को, एक में विट्रियस और एक में कौन, रेजिनस। ठीक, अब फिर आपके मन में सवाल आता है कि आज तो विट्रियस और रेजिनस जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं होता है, आज तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, जो ये नामकरण है, ये किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनका लाइफ स्पैन देखिए और इनका लाइफ स्पैन देखिए। तो पहले ये सारी बात पता के चलेगी, बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं, लगभग देखो इनकी डेथ के 100 साल बाद, लगभग 100 साल बाद इनका जन्म हुआ है, और इन्होंने आगे विट्रियस को पॉजिटिव से रिप्लेस किया और रेजिनस को नेगेटिव से रिप्लेस किया। तो पहले बोलते थे विट्रियस चार्ज, अब क्या बोलने लगे? पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली रेजिनस चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब बेंजामिन फ्रैंकलिन बारे में एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। जैसे आपने जो डॉलर देखा ना, यूएस का जो डॉलर करेंसी है, उस पे जो फोटो बनी है ना, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन की है। ये पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये बात आती है कि जो ये इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो इनाम रखा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन पे हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, तो क्या इलेक्ट्रॉन ने कभी बोला कि मैं नेगेटिवली चार्ज हूं? क्या प्रोटॉन ने बोला कि मैं पॉजिटिवली चार्ज हूं? तो ऐसा नहीं है। ये एक मैथमेटिकल अजम्पशन है, किसका? बेंजामिन फ्रैंकलिन का, कि भाई एक टाइप का पॉजिटिव और एक टाइप का नेगेटिव। इस मैथमेटिकल अजम्पशन पे हम लोग बिलीव क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जितने भी फिनोमेना हमें देखने को मिलते हैं, वो सारे फिनोमेना इस प्लस माइनस की स्टोरी से एक्सप्लेन हो जाते हैं, इसलिए हम इस बात पे बिलीव करते हैं। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जाए जिस प्लस माइनस की स्टोरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाए, तो उस दिन से प्लस माइनस की स्टोरी खत्म हो जाएगी, नया आदमी आएगा, नया रिप्रेजेंटेशन आएगा। ठीक है, और देखिए इनिशियली में जो ये चार्ज है, इसको एक कंटीन्यूअस फ्लूइड समझा गया था, और 1840 में जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे वाले जो लॉज है, उनमें क्वांटाइजेशन का प्रूफ दिखा था चार्ज का, लेकिन फैराडे ने उस आइडिया को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में कौन बताएगा? हम आगे अभी देखेंगे क्या होता है। ये मिलिकन एक साइंटिस्ट है, वो आगे बताएंगे। चलिए ठीक है, ये बस हिस्ट्री की बातें हैं। मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि आपको हिस्ट्री भी थोड़ा पता है, तो अच्छा लगता है कि कैसे कैसे काम हुआ, किस किस स्टेप्स में काम बढ़ा, क्या क्या बातें सामने आई, किनको इग्नोर किया, किनको सपोर्ट किया गया। ठीक है, तो ये जो गिलबर्ट थे, ये गिलबर्ट ने ये बताया था कि ये दो तरह के चार्ज होते हैं, और वो नामकरण हो गया। उन्होंने ये भी बताया था कि जो ये जो चार्ज है, चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, मतलब एक बॉडी है उसमें कुछ चार्ज है, एक दूसरी बॉडी है उसमें कुछ चार्ज है, और ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। ठीक, तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब वो एक दूसरे को दूर भगाना चाहते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब वो एक दूसरे को पास लाना चाहते हैं। इसका मतलब प्लस प्लस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, माइनस माइनस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, लेकिन प्लस माइनस क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब कितने अमाउंट का ये फोर्स होगा, इसके बारे में गिलबर्ट नहीं बताए थे, वो बस इतना बताए थे कि अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप किसी आदमी को ऐसे फोर्स लगाइए, एक तो धीमे धीमे फोर्स लगाइए, और एक ऐसे बहुत तेज फोर्स लगा दीजिए, तो दोनों केस में आपने उसको रिपेल किया, लेकिन एक में फोर्स कम लगाया और एक में फोर्स ज्यादा लगाया, तो क्या अमाउंट होगा उस फोर्स का, इसके बारे में गिलबर्ट नहीं बताए थे। ठीक,